जब भी आप Redmi Note 9 Merlin की जो फाइल होती है उसको जब आप eMMC चेंज करते हो तो प्रोसेस क्या होता है आपका। देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है और क्यों प्रॉब्लम आती है आपका वहाँ पे जब आपका NB डाटा करप्टेड आता है, कैसे सॉल्व करना है। बेसिक स्टेप है एकदम से। देखो प्रोसेस ये होता है कि जब आप उसके अंदर पहले ENG फाइल लेते हो और एक कंफर्टेबल eMMC लेते हो, तो एक EMCP लेते हो कंफर्टेबल VGA254 और उसकी RPM भी आप क्लीन करो ना करो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आप उस EMCP को कंफर्टेबल EMCP पता करने के लिए क्या प्रोसेस है, UEFI के अंदर जब आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे ना फैक्ट्री इमेज में स्कैटर फाइल लोड करेंगे तो वहाँ पे एक साइड में इंफॉर्मेशन शो होती है, उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो EMCP ले लेंगे और उसमें यहाँ पे आप जो दिख रहा है ना RSA हेल्पर टूल में जब आप ये ओपन करोगे Note 9 का, तो ये दोनों के दोनों जो दिए हुए हैं ना ये गलत है, तो दोनों के दोनों सही नहीं है, ठीक है। ये गलत हैं, ये काम नहीं करेंगे आपके, ठीक है। तो कैसे मैं करना है यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टेप। EMCP पूरा ब्लैंक होना चाहिए, उसके अंदर 0x48 राइट कर लेना EXTCSD कन्फिग्रेशन और फिक्स कर देना बोर्ड में। फिक्स करके उसको फ्लैश कर देना है, फ्लैश बाई ENG रोम से उसको फ्लैश करना है। तो Redmi Note 9 का ENG रोम आप इंटरनेट से डाउनलोड करोगे और उसको जो है फ्लैश करोगे, फ़ोन ऑन हो जाएगा। ऑन होने कुछ भी रेजिस्टेंस अभी मॉडिफाई नहीं करना है। ऑन होने के बाद उसको मॉडम मेटा टूल जो है फ्री टूल है, उससे IMEI राइट करनी है, IMEI 1 IMEI 2 दोनों राइट करनी है। और उसके बाद जब उसमें स्टार हैज़ 06 हैज़ राइट कर लेंगे तो उसमें IMEI दोनों आ जाएगा, IMEI फर्स्ट और सेकंड दोनों दिखा देगा। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है अब हार्डवेयर का, तो रेजिस्टेंस वहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ता है। उसके बाद ग्लोबल से फ्लैश करना है। जब रेजिस्टेंस मॉडिफाई करना है तो क्या करना है, वहाँ पे रेजिस्टेंस मॉडिफाई करने के बाद इसको ग्लोबल से फ्लैश करना है। तो दिखाता हूँ मैं। आप इस टूल का यूज़ करते हो RSA हेल्पर टूल, जिसमें आपको अगर यहाँ पे Note 9 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 वर्जन दिख रहा है। इसने बोला ये रजिस्टर रिमूव करो, ये काम नहीं करेगा। फिर इसने बोला दूसरे वर्जन में भी आपको ऐसे ही एक दिखेगा जो कि काम नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट में आपको बोला है कि ये रजिस्टर रिमूव करो, काम नहीं करेगा ये, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा आपका ये। दूसरा ये ओपन नहीं हो रहा, मुझे टूल एक बार रीओपन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसमें बोला कि यहाँ पे Redmi 9 बता रहा है, लेकिन ये Redmi Note 9 का ही बोर्ड है। ऐसे आपको 2 रजिस्टर दिखेगा। ये रिमूव दिस बोल रहा है, तो ये Redmi 9 प्राइम में काम करता है। अगर ये 9 प्राइम का फ़ोन है तो बस इस रजिस्टर को रिमूव कर दो आप, सीधा काम हो जाएगा। ये 2 रजिस्टर आपको Note 9 में भी दिखेंगे। यहाँ पे 2 रजिस्टर जो दिख रहे हैं Note 9 में भी दिखेंगे। अब आपको करना क्या है, ENG पे आपका फ़ोन ऑन है और IMEI उसमें आपने राइट कर लिया है, स्टार एस 06 से दोनों IMEI शो हो रही है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये 2 रजिस्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये दोनों रजिस्टर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ऐसे 2 रजिस्टर दिख रहा है, ये दोनों कनेक्ट नहीं आपस में। यहाँ का ये पॉइंट शायद ये ग्राउंड होता है, ठीक है, आप देख लेना। अब आपको करना क्या है कि ये 2 रजिस्टर जो दिख रहा है, तो अगर इन दोनों को हटाया जाए तो ऐसे 4 पॉइंट दिखेंगे मुझे। एक तो ऐसे वर्टिकल दिखेगा और ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट दिखेंगे जिनके ऊपर रजिस्टर लगाना है। तो नीचे की जो ये रजिस्टर है इसको ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। बस ये रजिस्टर ऊपर लगा देना है और ऊपर वाले रजिस्टर को नीचे लगाना है। कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है। ये नीचे का रजिस्टर ऊपर फिक्स हो गया यहाँ पे, जो कि होता है 300 किलो ओम का। अब ऊपर वाली जो 100 ओम की होती है, 100 किलो ओम की, वो नीचे ऐसे शिफ्ट नहीं करना है, उसको नीचे ऐसे लगाना है। ऐसे एक साइड कनेक्ट करना है, दूसरा साइड ओपन रहने देना है। 100 किलो ओम का ये होगा। इसी तरह से सेम एक 100 किलो ओम का रजिस्टर बाहर से लेके आना है आपको दूसरे किसी सेट से, और उसको भी ऐसे ही यहाँ पे रख देना है दूसरे साइड से कनेक्ट करके। ये भी हमारा 100 किलो ओम का होगा। तो 2 100 किलो ओम के रजिस्टर लेंगे और इनके दोनों सिरों को ये आपस में सीरीज कर देंगे। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सीरीज। जिससे क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो है 100 + 100 जो है 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। इस तरह से आप सर्किट को कंफर्म कर लो।
ये कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कम ट्रैक आपने जंपर जो किया है वो सही से नहीं हुआ, या यहाँ नीचे प्रिंट सोल्ड नहीं हुई रेजिस्टेंस में, तो आपका NB डाटा करप्टेड रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 300 और नीचे वाला रजिस्टर ऊपर लगा दिया, ऊपर का रजिस्टर नीचे लगा दिया ऐसे वर्टिकल, और इसके बगल में एक और रजिस्टर 100 किलो ओम का कहीं से लाओ दूसरे बोर्ड से, यहाँ लगा दो, और ऊपर के दोनों पिनों को सिरे को मिला दो और ये ग्राउंड पे टच कर दो। क्या होगा कि नीचे 200 किलो ओम का हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये 100% NB डाटा करप्ट से बाहर निकल जाएगा। आप फ़ोन को ग्लोबल से फ्लैश कर देना, फ़ोन सीधा ऑन हो जाएगा। अगर NB डाटा करप्ट एक बार आता है तो फिर से फ़ोन को रीबूट कर देना। रीबूट करते ही आपका फ़ोन जो है NB डाटा करप्ट से 100% बाहर आ जाएगा। ये एक छोटा सा सोल्यूशन आपके लिए था, क्योंकि Redmi Note 9 में ये बार बार आता है। Redmi Note 9 में ये प्रॉब्लम बार बार आती है, ठीक है।